सम दोषा सम अग्नि सम धातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना। आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न हो स्वस्थ इत्यभिधीयते, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हैं हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, जिनको आयुर्वेद क्षेत्र में पिछले 40 साल का अनुभव है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम मानवेंद्र है। नमस्कार। डॉक्टर साहब को आयुर्वेद के साथ साथ फार्मेसी का भी अनुभव है। डॉक्टर साहब कई ऐसी दवाइयों को ईजाद कर चुके हैं जो जिनका पैटर्न सिर्फ डॉक्टर साहब के पास ही है। और डॉक्टर साहब महिलाओं स्त्री लोगों में काफ़ी अच्छी ज्ञान रखते हैं और पकड़ रखते हैं। जी जी। और डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे कि डॉक्टर साहब किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं और स्त्री रोग में क्या उनके पास स्पेशलिटी है जो औरों से अलग है। देखो मित्र, सबसे पहले तो हम आयुर्वेद का जो फंडा है उसके बारे में आपको बतलाना चाहेंगे। हमारे यहाँ सम दोषा सम अग्नि सम धातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी दोष सम हो तो दोष होते हैं, बात पित्त कफ एवरीबडी नो। सम दोषा सम अग्नि, 7 अग्नियाँ होती हैं जाठाग्नि वगैरह, वह नियमित हो सम हो। सम दोषा सम अग्नि सम धातु मलक क्रिया, मलक क्रिया का मतलब हुआ हमारा पेट साफ हो। तो ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल है आयुर्वेद का। हमारे यहाँ अलग से साइकेट्रिस्ट नहीं हुए हैं, बल्कि जो चिकित्सा चलती थी उसी में साइकेट्रिस्ट को स्थान दिया गया था। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आत्मा भी प्रसन्न हो तब वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता था। तो आज हमारे पास कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो लुप्त प्राय हो रही हैं, और ख़ास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में ऐसी वनस्पतियां जिनका काट, जिनकी कोई विकल्प एलोपैथी में नहीं है। और उन चीज़ों को हमारे यहाँ कहने में थोड़ी लज्जा महसूस होती है कि जानवर खाते हैं, और हमारे यहाँ उनका कोई स्थान नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुनर्नवा, पुनर्नवीनो करोति इति पुनर्नवा, जो शरीर को पुनर्नवीन कर दे वह पुनर्नवा है। इसको लैटिन में कहते हैं वॉर्विया डिफ्यूजा। रेलवे लाइन के किनारे आपने देखा होगा बीच पटरियों में एक इतनी सी मोटी पत्ती वाली लगी रहती है और जाड़ों में बड़ी स्पष्ट विजुअल होती है। पुनर्नवा का सबसे बड़ा काम है कि ये डायूरेटिक है। आपको कोई एलोपैथिक दवा नहीं लेना है, ये आपके मस्तिष्क को बगैर कंप्रेस किए पेशाब को रेगुलर करती है, सबसे बड़ी चीज़ है। और जो यूफेन वगैरह आती हैं एलोपैथी की दवाएं, तो उनमें क्या होता है कि मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है, व्यक्ति रात में सोते समय भी पेशाब छोड़े देता है। आयुर्वेद में आप दूसरी आ जाइए जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में काफ़ी मात्रा में है, एक सरपुंखा। सरपुंखा जो एक ऐसी वनस्पति है जिसको जैसा नाम से जाहिर है कि जब तोड़ेंगे उसको पत्ती को तो वो तीर की तरह होगी, सर की तरह होगी। सरपुंखा, सरपुंखा स्प्लीन की, प्लीहा की एकमात्र विश्व की औषधि है। भाषा में हिंदुस्तान की नहीं, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। और मल्टीनेशनल यूनिट उनको अपने नाम पेटेंट करा रही है। हम लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। सरपुंखा हुई, हमारे यहाँ गिलोय होती है, और गिलोय एक ऐसी चीज़ है कि वर्तमान में ज्वरनाशक उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। और यही कारण है कि हमारी जो संस्कृति आज से 5000 साल पहले की दिखाई देती है, महाभारत काल की, हम उसी संस्कृति, ये है लाओ दिखाओ गिलोय, देखिए ये हमारे यहाँ गिलोय उत्पादन होता है, ये गिलोय कहलाती है। ये एक स्टैम्प है, ये गिलोय का। हाँ, गिलोय का स्टैम्प है। इसका ये है कि इतना सा पोर्शन काट के और हम लगा देंगे। अच्छा, इसका तने का उपयोग करा जाता है या पत्तियों का? इसके जब पत्तियां नहीं, जब तने को थोड़ा मोटा हो जाता है तो उसका जो है उपयोग होता है। अच्छा अच्छा, तो इसके पत्ती का रस निकालेंगे? पत्ती का रस निकालेंगे, तने को ही काट लेंगे। तो अभी जो आजकल कोरोना काल में बोल रहे हैं कि गिलोय का सेवन करना चाहिए, हाँ, तो वो यही है। इस चीज़ को हम लोग काट लेंगे। अच्छा, तो कितना मात्रा में ये लेना चाहिए? थोड़ा सा 1 इंच आप काट लीजिए पीस, और उसको बॉइल कर लीजिए 16 गुना पानी में को उबालिए। जब चौथाई पानी बचे तो उसका फिर जो है आप 2 बार में भी ले सकते हैं।
जी जी और सुबह के सुबह ले सकते हैं, एक नियम बना लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास जो है वो जरा इसको दिखाना, तुलसी। ये तुलसी है, थोड़ा कैमरा पास में लाओ। ये तुलसी है और यह इसमें मर्क्यूरस सब्सटेंस होता है, यानी ये बेस्ट एंटीबायोटिक ऑफ द आयुर्वेद। आपको जुकाम हो, सर्दी हो, इसको आप सेवन कीजिए। ये देखिए तुलसी, इसको आप दबा के देखिए कितनी बढ़िया पत्ती आई ये है। तो काफ़ी बड़ी पत्ती है हाँ डॉक्टर हाँ, साहब। आप देखिए इसको, ये तुलसी की पत्ती है इतनी ये बड़ी? तुलसी आप देखिए, चूम के देखिए। ये तुलसी का कोई ऐसी विशेष प्रजाति है क्या? विशेष प्रजाति है जो हम लोगों ने इसको कल्टीवेट किया है लगभग 1.5 एकड़ में, अच्छा और इस समय हम इसको निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। केवल 2 पत्ती चाय में डाल लो, आपकी इम्यूनिटी पावर 100% बढ़ेगी, 100%। जी 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 हमारे यहाँ अश्वगंधा भी लगाई है हम लोगों ने। जी जी और अगर आप पीछे की तरफ देखें तो ये लेमन ग्रास लगी है। जी जी एंटीऑक्सीडेंट लेमन ग्रास से बढ़ के कोई चीज़ एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं। अच्छा, हर्बल ये टी के साथ रहता है? हर्बल टी में यही होती है, लेमन ग्रास डाली जाती है। और बुंदेलखंड में सबसे पहला लेमन ग्रास लगाने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। ये सादा तुलसी वाली? तो ये लेमन ग्रास देख रहे हैं आप पीछे, ये एंटीऑक्सीडेंट है। और इसकी थोड़ी सी पत्ती लेके अगर आप सुबह चाय में डाल लेते हैं और नियमित सेवन करते हैं तो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट आयुर्वेद। और इसके अलावा हम लोगों ने पीछे की तरफ को जो है लगाया है एलोवेरा, वो आपको हम दिखाएंगे। अब और भी हमारे पास औषधियाँ, अनेक औषधियाँ हैं। औषधियों का ये आप ये मान लीजिए बंडल ऑफ औषधि, हम हर चीज़ लाते हैं। हरजोड़ भी हमारे यहाँ लगी हुई है, हरजोड़ आपको दिखाएंगे। जी